तो यहाँ पर षोडश विन्यास गृह में जो है ईशान कोण में जो है देवालय और स्नान गृह बना सकते हैं, और पूरब और ईशान के बीच में ईशान कोण में देवालय अथवा स्नान गृह, और ईशान से और पूरब के बीच में एक स्टोर रूम भी ले सकते हैं। इसके बाद पूरब दिशा की बात करें तो यहाँ पूजा गृह एवं स्नान गृह भी यहाँ जाता है, और अग्नि कोण में रसोई अथवा रसोई अर्थात किचन और अग्नि संबंधित कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं इस स्थान में। अब बात करते हैं दक्षिण की। अग्नि संबंधित कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। और यहां पर पहले क्या होता था, घृत यानी कि जो घी का एक स्टोर रूम होता था, तो वह एक उसके लिए भी एक अलग स्थान बनाया जाता था जो कि अग्नि और दक्षिण के बीच में बनाया जाता था। परंतु अब आज के समय में देखते हुए अब इतना कुछ नहीं है, पर यह अग्नि में जो है सॉरी दक्षिण में जो है मुखिया यानी जो घर का मैन ऑफ द हेड इंसान है, मैन ऑफ द हेड इंसान यानी कि जो घर का मुखिया है, उसका आप यहां शयन कक्ष बना सकते हैं। ये हो सकता है शयन कक्ष मुख्य, ठीक है। और नैऋत्य और दक्षिण के बीच में यहां पर शौचालय। ध्यान रखिएगा, दक्षिण और नैऋत्य के बीच में यहां पर शौचालय बनाया जाता है और बनाना चाहिए। इसके बाद में शस्त्र इत्यादि, यानी कि जैसे कि यहां पे आप एक हार्ड स्टोर रूम, यानी कि जहां पर अगर भारी भारी चीजें जो होती हैं वो आप एक स्टोर रूम यहां भी ले सकते हैं। स्टोर रूम जिसमें हार्ड सामान इसमें रख सकते हैं, यानी कि भारी से भारी सामान आप नैऋत्य कोण में यहां पर रख सकते हैं। हार्ड सामान, हार्ड गुड्स, ठीक है। इसके जस्ट बाद आता है यहां पर, इसके बाद ये जो स्थान होता है नैऋत्य और पश्चिम के बीच में, ये जो तुरंत इसके बाद यहां पर आता है विद्याभ्यास गृह यानी स्टडी रूम। स्टडी रूम यहां पर ले सकते हैं, हिंदी में लिखते हैं इसको विद्याभ्यास गृह ग्रह। स्टडी रूम, ठीक है। ये स्टडी रूम यहां बना सकते हैं। इसके जस्ट पश्चात यहां पर आप वो जैसे कि खाना खाते हैं ना बैठ के, उसको डाइनिंग टेबल वगैरह जो बना के खाते हैं, वो आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल डाल के यहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर भोजन संग्रह स्थान। आपने भोजन यहाँ बनाया और इधर साइड में आप यहाँ पश्चिम की तरफ भोजन करके खा सकते हैं, ठीक है। भोजन संग्रह। और बात करते हैं वायव्य की। वायव्य में आप जैसे कि अनाज इत्यादि जो रखते हैं वह आप वायव्य में रख सकते हैं। वायव्य में अनाज इत्यादि, वायव्य में अनाज, ठीक है, अनाज इत्यादि यहां पर रख सकते हैं। और एक अतिथि रूम आप यहां बना सकते हैं, वायव्य और उत्तर के बीच में अतिथि कक्ष, अतिथि कक्ष, ठीक है, या गेस्ट रुकने का स्थान, ठीक है। और यहां पर उत्तर में यहां पर आता है कुबेर का स्थान होता है, और यहां पर जो है आप अपने खाता वही होता है, या जिसको बोलते हैं मनी स्टोर,
मनी स्टोर यानी कि धन संग्रह, यानी कि पैसा इत्यादि जो है उत्तर में रखना चाहिए। धन संग्रह इधर रखना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद यहां पर जो बीमार रहते हैं उनके लिए जो मुख्य चीज बताई इन्होंने यहां पर, औषधि, यानी कि घर में भी अगर एक कक्ष भी है, ध्यान रखिएगा, यदि एक छोटा सा कमरा भी है उसमें भी जो अगर आप उसको दवाई भी रखेंगे तो इस स्थान में रखेंगे, ध्यान रखना। घर में भी एक कमरे में भी इसको एक वास्तु किया जा सकता है। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से जो है इसमें जो है आप घर के स्थानों का आप चयन कर सकते हैं। और ये जो होता है, ये घर का मेन सेंटर होता है, ये हमेशा खुला रहना चाहिए। आंगन जो है हमेशा खुला रहना चाहिए, अन्यथा घर में बीमारियों का प्रवेश हो जाएगा। ध्यान रहे कि आंगन हमेशा खुला रहना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उसमें बीमारी का प्रवेश हो सकता है, ठीक है। इस तरह से पृथक पृथक, ठीक है, ये ध्यान रहे कि जब हम घर में विजिट करते हैं तो इन चीजों का विशेष का ध्यान रखें, जो सूक्ष्म रूप से जो है आप छोटे तरीके से उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, और घर में जो है आप उसको विजिट कर सकते हैं। तरीके से कि जब भी आप जो है सीढ़ी की बात करते हैं तो सीढ़ी का जो स्थान होता है, ये जो मुख्य रूप से जो है आप पश्चिम में दक्षिणावर्ती क्रम में इसको करना है। यहां से अगर आप लेकर चलते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इसको इस आवृत्ति में लेकर पूरब की तरफ खोलेंगे तो ये भी ठीक रहता है। उत्तर से पूरब में खुलता है तो भी ठीक रहता है, ठीक है। ये जो स्थान होता है, ध्यान रहे कि मुख्य रूप से, और एक और चीज ध्यान रहे इसमें जो अक्सर कर देखने को मिलता है, कभी भी जो सीढ़ियां होती है उसके नीचे कभी भी आप शौचालय ना बनाएं। घर में कभी भी सीढ़ियों के नीचे कभी भी शौचालय ना बनाएं, और शौचालय जो मुख्य रूप से दक्षिण और नैऋत्य के बीच में ही बनाएं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि ईशान, पूर्व, आग्नेय इत्यादियों के जो कौन कौन से ग्रह स्वामी होते हैं, यानी कि सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनके स्वामी कौन कौन से होते हैं। तो इसमें यदि, अब ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी अव्यवस्थित है तो उसमें पूछते हैं कि अगर पूछा जाए कि इसमें क्या है कि हमारे ये चीज यहाँ पर नहीं है तो उसमें दोष लग रहा है, घर में वास्तु दोष है, तो क्या करेंगे, तो जिस दिशा का जो स्वामी है, यानी कि जो जिस दिशा का जो ग्रह स्वामी है, यानी ग्रह इत्यादि सूर्य आदि ग्रह अगर जो है, आप उसके अनुसार इसका आप उपाय कर सकते हैं जो हमने बताया था, ठीक है। पूर्व का इस तरीके से, ठीक है। पूर्वाग्नि यम निरति वरुण पवन इंदु शंकरा। देखिए इसमें आता है पूर्वाग्नि यम निरति, पूर्व के जो स्वामी है वह विष्णु, अग्नि के अग्नि, दक्षिण के यम, निरति रात, और वरुण यानी पवन, वरुण यानी जल, यम निरति वरुण, वरुण यानी जल, वरुण, पवन यानी हवा, पवन यानी हवा, इंदु माने चंद्रमा,
ध्यान रखिए, चंद्रमा यानी कुबेर, कुबेर का स्थान भी कह सकते हैं इसको। इसको ईशान को बोलते हैं शंकर यानी कि रुद्र। इसके अनुसार भी इसका आप उपाय करा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार भी आप उपाय करा सकते हैं, बता सकते हैं।